नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मुख्य शिक्षा में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे मातृभाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा की परिभाषा। साथियों, आज का हमारा ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस टॉपिक से कई बार प्रश्न बने हैं और आपकी आने वाली एग्ज़ाम में भी प्रश्न बनेंगे। यह टॉपिक कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए अंत तक बने रहिए और इस वीडियो को अच्छे से समझें। बिना देर किए शुरू करते हैं आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें हम सीखेंगे मातृभाषा की परिभाषा, राजभाषा की परिभाषा और राष्ट्रभाषा की परिभाषा। सबसे पहले हम सीखेंगे मातृभाषा किसे कहते हैं। मातृभाषा किसे कहते हैं? जिस भाषा का प्रयोग परिवार में होता है, जिस भाषा का प्रयोग घर परिवार में होता है, जिसे मातृभाषा कहते हैं। दोस्तों, जिस भाषा का प्रयोग घर परिवार में होता है उसे हम मातृभाषा कहते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जिस भाषा का प्रयोग घर या परिवार में हो रहा है उसे हम मातृभाषा कहते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में अधिकांश परिवारों में जन्म धारण करने वाले शिशु को प्रारंभ से ही हिंदी भाषा सुनने एवं सीखने को वंश परंपरा से मिलती है। ध्यान रहे, जैसे मध्य प्रदेश में अधिकांश परिवारों में जन्म धारण करने वाले शिशु को प्रारंभ से ही हिंदी भाषा सुनने एवं सीखने को वंश परंपरा से मिलती है, इसलिए उस बालक की मातृभाषा हिंदी कहलाएगी। तात्पर्य है कि किसी प्रांत विशेष में मूल रूप से निवास करने वालों की भाषा उनकी मातृभाषा कहलाती है। किसी प्रांत या विशेष में मूल रूप से निवास करने वालों की भाषा मातृभाषा कहलाती है। आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि मातृभाषा की परिभाषा लिखिए। साथियों, यह प्रश्न बनता है 2 नंबर में, ठीक है, जिसमें आपको लिखना है मातृभाषा जिस भाषा का प्रयोग घर परिवार में होता है उसे मातृभाषा कहते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में अधिकांश परिवारों में जन्म धारण करने वाले शिशु को प्रारंभ से ही भाषा सुनने एवं सीखने को वंश परंपरा से मिलती है, इसलिए उस बालक की मातृभाषा हिंदी कहलाएगी। तात्पर्य है कि किसी प्रांत विशेष में मूल रूप से निवास करने वालों की भाषा उनकी मातृभाषा कहलाती है। ये सीखा हमने मातृभाषा किसे कहते हैं। अब हम सीखेंगे राजभाषा किसे कहते हैं। राजभाषा से तात्पर्य उस भाषा से होता है जिसका प्रयोग राज्य के शासन कार्यों में किया जाता है। दोस्तों, राजभाषा से तात्पर्य उस भाषा से होता है जिसका प्रयोग राज्य के शासन कार्यों में किया जाता है, अथवा किसी राज्य के शासन कार्यों में जो भाषा प्रयोग में लाई जाती है उसे वहाँ की राजभाषा माना जाता है। ध्यान रहे, किसी राज्य के शासन कार्यों में जो भाषा प्रयोग में लाई जाती है उसे वहाँ की राजभाषा कहते हैं या राजभाषा माना जाता है। जैसे बंगाल में बंगाली भाषा का राज्य कार्यों में प्रयोग होने से वहाँ की राजभाषा बंगाली है। जैसे कि बंगाल में बंगाली भाषा का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ की राजभाषा कौन सी हो गई? बंगाली। इसी तरह मध्य प्रदेश में शासकीय कार्यों में हिंदी भाषा का प्रयोग होता है, अतएव हिंदी मध्य प्रदेश की राजभाषा है। हिंदी मध्य प्रदेश की राजभाषा है। ये हमने सीखा राजभाषा की डेफिनेशन। अब हम सीखेंगे राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? राष्ट्रभाषा का अभिप्राय उस भाषा से होता है जिसे राष्ट्र की अधिकांश निवासी प्रयोग में लाते हैं, अथवा जिस भाषा में राष्ट्र के अधिकांश निवासी अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, जो संपूर्ण राष्ट्र की भावनात्मक एकता की अभिव्यक्ति का माध्यम है, जिसमें राष्ट्र की सांस्कृतिक चेतना निहित हो रहती है, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। जैसे भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, जापान की राष्ट्रभाषा जापानी है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सीखा मातृभाषा किसे कहते हैं, राजभाषा किसे कहते हैं और राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं।
साथियों, आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।